दुर्वा अक्षत, तुलसी की पूजा में दुर्वा रंगे हुए चावल, लाल रंगे हुए, उसमें थोड़ी रोली लगा लीजिए, लिख लो ध्यान नहीं रहेगा। दुर्वा और रक्त चावल, थोड़ा सा उसको उसमें रोली ला लीजिए, थोड़ा चंदन लगा लीजिए और पुष्प फूल ले लीजिए, नैवेद्य कुछ मीठा ले लीजिए, बतासा ले लीजिए और एक दिया जला करके रख लीजिए, एक लुटिया में जल ले लीजिए। ये 5 चीजें हैं, 5-6 चीजें हैं माँ तुलसी को पूजा के लिए। दुर्वा यानी दूब और अक्षत, फूल, नैवेद्य, एक लुटिया जल, और इनको आप पूजा में रख करके पूजा करके समाराध्य नरो भक्त्या विष्णु पूजा फलम लभे। स्त्री पुरुष कोई भी है इन चीजों से जिन्होंने तुलसी माँ की पूजा की है, तत्पश्चात तत्काल उनको भगवान नारायण की संपूर्ण पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह महिमा, यह महात्म्य तुलसी मैया का है। तुलसी बहुत अद्भुत है। आज हम कार्तिक महात्म्य में आपको तुलसी महिमा सुना रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यह आपको अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा। 1:30 बज गया है, कार्यक्रम को यहाँ से विराम देके अब नीचे कथा आरंभ करनी ही होगी, तो नीचे और भी श्रोता पहुंच गए हैं, आप सब पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। आज के बाद और 2 दिन का कार्यक्रम है, कल और परसों का। 1 तारीख तक हम इधर हैं। आनंद से मेरी बहनें माताएं करवा चतुर्थी का व्रत करें। वीडियो खूब डाल दी गई है, उसको सुन लें। करवा चौथ की पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, यह वीडियो कल सुबह 6 बजे की वीडियो में आप सुन लेंगे। और मैं तो जो जो बोलूँगा वो मैं शास्त्र से ही बोलूँगा, ग्रंथ से बोलूँगा। पद्म पुराण में पूरा कार्तिक मास में होने वाले सभी उत्सव और पर्वों का वर्णन किया गया, तो उसमें करवा चतुर्थी का भी नाम, तो उस वीडियो को आप जरूर सुन लीजिएगा। आप अपने जीवन में खूब आनंदित मगन हो, लाभान्वित हो। पूरा का पूरा आयोजन गौ माता के लिए किया जा रहा है। उसमें गौ माता की छत के लिए एक 7,000 रुपये का सहयोग, 3 के लिए 21,000 रुपये का सहयोग करके आज आपने तुलसी महात्म्य का पहला भाग सुना है। कल इसका सेकंड भाग, दूसरा भाग ये आप सुन लीजिएगा। कल हम पंचामृत की बात कर रहे थे, वो भी पूरी नहीं हो पाई, तो उसको भी पूरा कर ही देंगे। आज विशेष बातें मैंने निवेदन की है कि तुलसी को पूजन, उसको दीपदान और भोग में भी तुलसी और कंठ में भी तुलसी। जो बेटियां माँ तुलसी के 8 नामों से माँ की पूजा करेंगी, कम से कम 4 परिक्रमा प्रदक्षिणा करेंगी, उन्हें बहुत अच्छे घर और वर की प्राप्ति होगी। यह प्रभाव है बहुत ज्यादा। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जितने भी जुड़े हैं, आज की कथा माता देववती और भगवान कपिल का संवाद आरंभ होगा। आज की कथा को आप जरूर सुनिए। आप सबने मैसेज भेजे हैं कि बहुत आनंद हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में आप सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत आनंद होगा। रात्रि को तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर धर्म यात्रा, उस कार्यक्रम का आप पूरा का पूरा आनंद लीजिए, जिसमें आज हम पति के धर्म और पत्नी के धर्म यात्रा में, क्या सिर्फ नारी का ही धर्म है, पुरुष का कोई धर्म नहीं है। पति को कौन सा व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति और पत्नी को पति के प्रति कौन सा व्यवहार करना चाहिए, तो आज की धर्म यात्रा बड़ी अद्भुत है। हल्ला बोले 9 बजे, उससे पहले ही तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर ऑन होते हुए आप उसको आप आज के कार्यक्रम से आप लाभान्वित हों। उससे पहले अभी हम नीचे कथा परिसर में, कथा पंडाल में मिलते हैं। जो लोग बाद में जुड़े हैं, अभी 15-20 मिनट के लिए, जब तक मैं व्यासपीठ पर पहुंचता हूं, तब तक के लिए सिरादे ये कार्यक्रम दोबारा से रिपीट होने के लिए जा रहा है। तो जो बाद में जुड़े हैं, शुरू में बड़ी अच्छी चर्चा हुई है,
तो उसको भी आप जरूर सुन लीजिएगा। और एक बार फिर कहूँगा 14 तारीख भैया दूज यम द्वितीया विश्राम घाट पर अद्भुत आयोजन, चुनरी मनोरथ, यमुना पूजन, यमुना माँ 56 भोग भंडारे के साथ में, और उस दिन वहाँ की कथा सेवरा सिर्फ 2100 रुपया। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। पूरे कार्तिक मास की सेवा के लिए दान के लिए सिर्फ 6000 रुपये का सहयोग है। और आश्रम से आपको हवन सामग्री प्रसाद के रूप में निकलना आरंभ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और जीवन का आनंद लाओ, प्राप्त करते रहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की तुलसी श्री हनुमान जी महाराज। एक ही श्लोक में माँ तुलसी के 8 नाम आपके बीच में मैंने रख दिया। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? हाँ, बाहर से मुझे जितने भी भक्त सुन पा रहे हैं, इस समय मैं जयपुर में हूँ और यहाँ अभी 1 बजे हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा। 1:30 बजे मैं भी व्यासपीठ पर पहुँच जाऊँगा। 1:30 बजे से 4:30 बजे तक कथा, 4:30 बजे के बाद आरती, 5 बजे तक पूरा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। बहुत आनंद हो रहा है। भक्तों को यहाँ प्रसाद में हवन सामग्री प्राप्त हो रही है। सुबह यहाँ बहुत भीड़ लगी थी, आज दीक्षा दी थी, यहाँ मैं हवन कर रहा था। पूरा का पूरा यह परिसर आनंदोत मगन हो रहा था, खुशबू के मारे, सुगंधी के मारे। मैं कहूँगा कि 365 दिन हवन करो। ये जवाबदारी हमारी है। गैया को आप संभाल लो, आपके घर को हम संभाल लेंगे। गौ माता को आप संभाल लीजिए। आपके घर में धुआं बंद न हो यज्ञ का, रोज यजन कीजिए, आनंद हो जाए। क्योंकि यज्ञ वही विष्णु यज्ञ तो साक्षात भगवान का रूप है। जब भी आप वृंदावन आते हैं तो वृंदावन से चंदन लेके जाइए। काष्ठ आम की लकड़ियां, पीपल की लकड़ियां या समी की लकड़ी, चंदन और हवन सामग्री सीधा वृंदावन से गौ माता को सहयोग करते रहिए और वृंदावन से लेकर के जाइए। कल भी यहाँ व्यासपीठ से बहुत प्रसाद में सामग्री दी है। आप में से भी कुछ बैठे हैं जो लेके गए हैं। आम्र की बिल्कुल असली समुदाय है, लकड़ी है। और आप इस हवन सामग्री को एक बार अपनी आंखों के सामने लेके देखना, जिसमें तिल की मात्रा है। इसलिए तिल की मात्रा है क्योंकि जितना तिल होता है चावल उसका आधा ही होता है। चावल का आधा जौ होता है, जौ का आधा बूरा होता है। और ऐसा नहीं है कि चावल ज्यादा तिल कम, नहीं, तो फिर उसकी वो विधि खंडित हो जाएगी। कर्म कांड में उसका एक विधान बनाया। और मैं आपको कहूंगा इसमें 50 ग्राम का भी अंतर नहीं पड़ेगा। जिस विधि विधान से तराजू रखा है, तौल करके ये सब बनाया गया। तो ये सामग्री बहुत आनंद कर देने वाली है। आप सबके घर में पहुंचे, दिल खोल करके गौ माता का सहयोग करें। यह पूरा का पूरा आयोजन गौ माता के 1000 गौसदन बन रहे हैं, उसी के लिए समर्पित किया जा रहा है। एक गैया मैया के लिए 7000 रुपये का सहयोग और 3 गायों के लिए 21000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। एक अपनी तरफ से कर दो, एक अपने बच्चों की तरफ से कर दो और एक अपने पुरखों की तरफ से कर दो। और मुझे विश्वास है कि गौ माता को आप छत देंगे। गौ माता आपके वंश को कभी चौड़े में नहीं रहने देगी। गैया बचेगी, देश बच जाएगा, जीवन बच जाएगा। इस गौ माता की वजह से ही कृष्ण का नाम गोपाल हुआ है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन पर कांटेक्ट करते हुए और ये सौभाग्य आप कमा लें। मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाता हूं। अगला नाम है नंदिनी, जो सबको आनंद देती है। तुलसी, इसलिए उसको नंदिनी कहते हैं। एक बार तुलसी पहन करके आप देखिए। और मैंने तो नियम ले लिया है, यदि मैं आपके घर आया और आपके घर में तुलसी की पूजा नहीं है और आप तुलसी नहीं पहनते हैं, तो हमें आपके हाथ से दिया गया पानी अच्छा नहीं लगेगा। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी जो पहनता नहीं है, उसके हाथ का लिया गया पानी और आपने पिया, वो पानी नहीं है, वो मदरा का घूंट है। ऐसा वर्णन। वो मदरा आपने पी लिया उसके हाथ से, आपने शराब पी लिया उसके हाथ से। इसलिए हरि वैष्णव जनों के कंठ में तुलसी होनी चाहिए। और ये एक बहुत आनंद की बात है। कोई भी फुटेज नहीं, अभी मुझे दिखाइए। मैं आपको बहुत निवेदन करूंगा। आनंद की बात यह है, साधवा नारी इसको पहनती है, जिसका पति नहीं है वो भी पहनती है, बेटियां पहनती हैं।
अविवाहित कन्याएं पहनती हैं, बच्चे पहनते हैं, बूढ़े पहनते हैं। और एक आनंद की बात यह और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है जिसने दीक्षा ली है वही इसको पहनने का अधिकारी है। हाँ, इतना जरूर है कि जब ये दीक्षा मिल जाती है और गुरुजनों के हाथ से जब यह कंठी पहनी जाती है, तुलसी पहनी जाती है, तो इसको सूतक पातक में भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मृत्यु के अंतिम समय तक कंठ में रहती। आज बाजार में 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की कंठी तुलसी मिलती है। इसकी एक विधि मैं आपको बताए देता हूं, इसको आपको कैसे धारण करना है। तो हर चीज की विधि तो होती है। बाजार से आप लाते हैं, यदि यहां से लाते हैं तो यहां से तो पूजा होके जाती है, यहां से आपको मिलती है तो उसको पूजित किया जाता है। मान लिया जाए आप बाजार से लेके आए, आज धंधा हो गया है, बहुत बड़ा व्यापार हो गया है, तुलसी रुद्राक्ष का असली मिलती नहीं है। जब भी आपको तुलसी की जरूरत होती है, तुलसी वन आश्रम से आप ले लें। मैं ये कोई छाप नहीं छोड़ रहा हूं कि अब हिंदुस्तान में हर असली चीज तुलसी वन आश्रम में ही मिलती है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह हैं ऐसी जहां पर आज भी सब शुद्ध चीजें मिलती हैं। तो तुलसी को आप घी लगाइए, उसके ऊपर घृत लगा दें हल्का सा। इसको आप घी लगा दोगे तो मनिया चटकेंगे नहीं, इसके मनिया खंडित नहीं होंगे, इसका धागा टूटेगा नहीं यदि इसके ऊपर आप देसी घी लगा देते हैं। और फिर घी लगाने के बाद में एक कटोरी में गंगाजल लीजिए और रात भर उस तुलसी कंठी को आप गंगाजल में छोड़ दीजिए। फिर सुबह उसको सूती वस्त्र से साफ करके उसको सालेराम भगवान के ऊपर या उसे आप लड्डू गोपाल जी के कंठ में उसे पहना करके सुबह से शाम तक उनको पहने रहने दीजिए। फिर आप उतार लीजिए, फिर इसे आप किसी पवित्र तिथि में पहनिए, पवित्र दिन में पहनिएगा। तुलसी को पहनने के लिए बारों में सबसे बढ़िया वार है गुरुवार, बृहस्पतिवार। ज्योतिष में वर्णन है कि जो तुलसी धारण करते हैं उनका कभी बृहस्पति गड़बड़ नहीं होता, उनका कभी गुरु नहीं बिगड़ता। गुरुवार है वो भगवान सत्यनारायण का दिन है, भगवान नारायण का दिन है, और तुलसी नारायण की प्रिया है। इसलिए दिनों में गुरुवार तुलसी धारण करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। पर्व तिथियों में पहन लीजिए, पूर्णिमा को पहन लीजिए, ऐसे आप 11 को पहन लीजिए, संक्रांति को पहन लीजिए, मकर संक्रांति जो पर्व की तिथियां, ऐसे समय में आप तुलसी को आप धारण कर सकते हैं। गुरुजनों के हाथ से आप तुलसी लेंगे तो नारी के ऋतुकाल में भी तुलसी अपवित्र नहीं होगी, किसी सूतक पातक में भी तुलसी बिल्कुल भी अपवित्र नहीं होगी। इसका नियम बस इतना सा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इतना सा नियम है, जिन चीजों का भोग भगवान को लगता नहीं है बस उन चीजों को त्याजित कर दीजिए, उनको मत खाइए, आनंद हो जाएगा। भगवान आपके ऊपर अति प्रसन्न होगा। छोटे बच्चों से लेकर के वृद्धों तक, बूढ़ों तक सबको तुलसी धारण करना चाहिए। जो अब दुनिया के अंतिम पड़ाव पर है, दुनिया छोड़ने की जो तैयारी की है, वह अपने बच्चे और बहुओं को बता दें, समझा दें, कहें बेटा सोना चांदी भले ही उतार लेना, लेकिन हमारे कंठ से हमारी कंठी मत उतारना, हमारी तुलसी मत उतारना, हमारी तुलसी को हमारे संग ही चले जाने देना। गरुड़ पुराण में लिखा है, तुलसी के सहित जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, अगले जन्म में उस जीव का जन्म किसी वैष्णव घर में ही होता है, भगवान के परम प्यारे भक्त के घर में उसका जन्म होता है। तो तुलसी का तो महात्म्य है अपने आप में, जो सबको आनंद देती है, इसलिए इसका नाम है नंदिनी। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी। जब मोबाइल बाद में देख ले तो आवाज बता दो, फोन बाद में फोन ही सुन लेते, आवाज और
वृंदावनी विश्व पूजिता विश्वपावनी पुष्पसार नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। नंदनी यानी ये सबको आनंद देती है, सबको आनंद देती है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बताते हैं कि विभीषण बहुत आनंद में जीते थे। रावण की लंका में रहते हैं तो भी उनको आनंद है। क्यों? उसके दीवालों पर राम का नाम लिखा है। उसके घर में तुलसी की पूजा है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाय, नव तुलसी के वृंद तह दे के हरस कतराय। जिनके घर में तुलसी पूजी जाती है, हनुमान वहां बिना बुलाए आ जाते हैं। हनुमान अति प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जितने भी वैष्णव जन मुझे हरि भक्त सुन रहे हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक मास में तुलसी रोपने की बड़ी महिमा है, तुलसी पूजने की बड़ी महिमा है, इसको गरुए में स्थापित रखने की बड़ी महिमा है, इसको दीप दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। पद्म पुराण में वर्णन है कि 100 तुलसी वृक्षों की पूजा माता पार्वती नित्य करती है, रोजाना करती है। 100 गरुआ रोज पूजती है, 100 तुलसी की पूजा करती है। तुलसी का आनंद है, तुलसी का प्रभाव है। पुष्प सारानंदिनी, संपूर्ण फूलों का सारी। ये बात मुझे अच्छी लगी है। पूजा के लिए आपको फूल नहीं मिलता, तो धरती के जितने फूल हैं सभी फूलों का सार है तुलसी। नारायण के ऊपर आपने एक तुलसी पत्र चढ़ा दिया तो संपूर्ण फूल भगवान को चढ़ा दिए। और इस बात को कभी भी मत भूलना, ग्रंथ मेरे सामने है, वर्णन है कि कभी तुलसी के पत्तों का खंड खंड मत कीजिए। तुलसी का पत्ता साबुत ही चढ़ाया जाता है, पूरा चढ़ाया जाता है। इसमें लिखा है, वर्णन है कि यह नहीं है कि 4 साल राम रखें तो एक में से 4 टुकड़े तोड़ करके आप। वर्णन है कि एक पत्ता आपके पास है, एक ही पर चढ़ा दीजिए तो वो चारों के ऊपर ही चढ़ जाएगा। आपके पास 56 थाल रखे हैं, तुलसी का पत्ता एक है, उसके टुकड़े टुकड़े मत कीजिए। एक ही थाल में एक पत्ता चढ़ा दीजिए, 56 थाल में तुलसी स्पर्श हो जाएगी। तुलसी के पत्तों के टुकड़े नहीं किए जाते, उसको खंड खंड नहीं किया जाता। यह इसका इतना बड़ा प्रभाव है। साइड में एक बजने वाला है। जैसे यह कार्यक्रम सत्संग टीवी से कटअप होता है, तत्काल बिल्कुल देर मन लगाइए, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आज का कार्यक्रम पूरा सुन लें। और मुझे जयपुर और वहाँ के आसपास के लोग सुन पा रहे हैं, मानसरोवर में कार्यक्रम चल रहा है, टीवी पर एड्रेस चल रहा है, यहाँ पहुँच करके और आप पूरे आयोजन को आनंद ले लें। परिसर में बैठकर यहाँ से आप हवन सामग्री लेकर के जाएं, गौ माता को सहयोग करके जाएं। 14 तारीख भाई दूज का बहुत बड़ा यमद्वितीया का कार्यक्रम है। अपने भाइयों के निमित्त आप भी तुलसी मनोरथ, चुनरी पूजन, यमुना पूजन, माता जी का 56 भोग, भंडारा, सब व्यवस्था सिर्फ 2100 रुपये में। और इस दिन संस्कार टीवी पर कथा भी विश्राम घाट मथुरा से ही है। यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, इसे चूक मन जाना। आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट करके वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना, यह सौभाग्य आपको मिले। कार्तिक मास की 1 महीने की पूरी दान की सेवा सब 6000 रुपया है, जिसमें आश्रम से प्रसाद में आपको हवन सामग्री आज से ही भेजना आरंभ कर दिया गया है। बैंक में आपने पैसा जमा किया है, उसकी पर्ची जिस मोबाइल पर आपने नाम लिखाया है उसी पर आप भेज दीजिए। मैं पिन कोड के सहित अपना एड्रेस लिखें तो जिससे बहुत जल्दी है प्रसाद आपके यहाँ पहुँच जाए। आप जयपुर आएँ या आप पुष्कर आएँ, आप वृंदावन आएँ तो वहाँ से आम की समिधा लकड़ी भी लेके जाइए। यहाँ से आम की लकड़ियाँ हम संग ही दे रहे हैं, जिसको समिधा कहते हैं यज्ञ के लिए, और बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल एकदम असली है। आम की लकड़ी घोर गरीबी को समाप्त करती है। तो प्रसाद रूप में आप यहाँ से लेकर के जाइएगा। आप गोवंश के हितैषी बनिए, गौ माता का पूजन कीजिए। पुष्कर का आयोजन बड़ा अद्भुत है, वहाँ भले आप 1 दिन के लिए पधारें, आप जरूर चल के आइए। सार्वजनिक पोथी में 3000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है, एक बहुत बड़ी रकम नहीं है।
विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पोथी पाठ होगा और अब पहली बार पुष्कर में सालराम भगवान का अर्चन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपने उज्जैन से भगवान शिव का मारुद्राभिषेक का रोज दर्शन किया, यहाँ संघ के द्वारा भगवान सालराम का अर्चन रोज उसका आप दर्शन करेंगे। उसमें एक दिन की सुबह से लेकर शाम तक की पूजा, सालराम भगवान का अर्चन पूजन सब 1100 रुपये का एक छोटा सा सहयोग है, जिसमें कोई भी उसमें आप ये सौभाग्य आप कमा सकते हैं। एक बार मैं फिर कहूँगा, तत्काल आप आश्रम के तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जुड़ करके मैं कुछ मिनटें और आपके ले रहा हूँ, क्योंकि अभी 8 नाम की व्याख्या हो नहीं पाई है, तो इसको आप बिल्कुल पूरा सुन लीजिए, आनंद हो जाएगा। शाम के समय रात्रि को 9 बजे धर्म यात्रा कार्यक्रम, सुबह मंगलवाणी कार्यक्रम, बहुत आनंद हो रहा है। इस आनंद के साथ में आप जुड़ लें। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री। कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस लोग फिर बोल रहा हूं, वृंदावनी विश्व पूजिता वे स्वपावनी, ये श्लोक याद कर लो सब। वृंदावनी विश्व पूजिता वे स्वपावनी, पुष्पसारानंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एक ही श्लोक में तुलसी माता के 8 नाम आ जाते हैं। इसका एक नाम है नंदिनी। नंदिनी का मतलब है जो संपूर्ण जगत को आनंद देती है, उसको नंदिनी कहते हैं। तुलसी माँ ने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया। जिसके घर में ये पूजी जाएगी उसके घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। घर में झगड़े नहीं होंगे, घर में कलह नहीं होगा, घरों में अकाल मृत्यु नहीं होगी। जिसके घर में श्रद्धा से माँ तुलसी की पूजा होती है उस घर की वंश वृद्धि बढ़ती है। जिस घर में तुलसी की जड़ों में मीठा दूध डाला जाता है, गुड़ घोल करके या खांड घोल कर कच्चे दूध में, और वो तुलसी की जड़ों में चढ़ाया जाता है। तुलसी सूख रही हो, थोड़ा हल्दी का घोल डाल दिया जाता है, उससे भी तुलसी सूखने से बच जाती है। दूध, मीठा दूध तुलसी की जड़ों में अर्घ की तरह दिया जाता है। वह परिवार दिन दुना रात्रि चौगनी के रूप में उभरता है। कार्तिक का महीना चल रहा है कि ओढ़नी तुलसी माँ को उड़ा करके सूर्य उदित होने से पहले रोज पूजन कीजिए, दिए जलाइए, आरती उतारिए और परिक्रमा कीजिए। तुलसी माँ की 4 परिक्रमा की जाती है, जैसे गणेश जी की 3, दुर्गा मैया की आदि, दुर्गा मैया की 1, भोलेनाथ की आदि, नारायण की 4, सूर्य भगवान की 7। उसी प्रकार से तुलसी माँ की भी कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी आप दे लें, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी दे लें, 108 दे लें, आपके पास टाइम है। पुष्पसारा नंदनी चाह तुलसी कृष्ण जीवनी, तो इसका एक नाम नंदनी है इसलिए क्योंकि जो इसको पूजे वह आनंद से भर जाए, उसके जीवन में कभी आनंद की कमी न रहे, इसलिए नाम है नंदनी। अगला नाम है तुलसी, जो हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का सुधार कर देती है। तुलसी है जिसके पूजने से ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, त्रिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, उसका नाम तुलसी है। जो हमारे प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन तीनों बेलाओं को पावन कर देती है, उसका नाम तुलसी है। वो तुलसी है।
कृष्ण जीवनी इसका एक नाम है। ये कृष्ण की जिंदगी है, कृष्ण की जीवनी है। तुलसी की माला को वनमाला के नाम से जानते हैं। जो भगवान को वनमाला पहनाते हैं, तुलसी काष्ठ माला पहनाते हैं, तुलसी पत्रों की माला पहनाते हैं, भगवान गोविंद उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत भारी प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी सेवते यस्तु भक्ति भाव समन्वता सेवितास्तेन तीर्थंच देवा ब्रह्मादयस्तथा। देखो तुलसी शब्द की व्याख्या है इसमें। करोड़ों ब्रह्मांडों में पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वो सब जहां रहते हैं उस स्थान का नाम, उस मां का नाम है तुलसी। संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं वो सब के सब सेवतास्तेन तीर्थांच देवा ब्रह्मादयस तथा, जहां संपूर्ण तीर्थ और संपूर्ण देवता जहां वास करते हैं, ऐसी वो मां तुलसी है। लिखा है कि छिद्दंती तृणजालानी तुलसी मूल जानी तदे हस्ताम ब्रह्मत्याम छड़ंती तक्षणाध्वरी। देखो वही बात हो गई। जो लोग तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं, पूरी डाली सहित खत्म कर देते हैं, ब्रह्म हत्या का जिन्हें पातक लगता है, पाप लगता है। जो तुलसी की सेवा करते हैं उनके ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। दोनों बातें, तुलसी की सेवा करता है उसको सभी तीर्थों तथा सभी देवताओं की सेवा का फल प्राप्त होता है। तुलसी के मूल में निकली हुई घास को जो निकाल देता है, उसकी देह में स्थित यदि ब्रह्म हत्या भी है तो वो भी समाप्त हो जाती है। तुलसी की जड़ों में मिट्टी को थोड़ा कुरेदते रहिए, वहां घास फूस न निकले। यदि किसी को ब्रह्म हत्या जैसा महापातक लगा है, उस पाप से भी वो मुक्त हो जाता है जो तुलसी की जड़ों में घास फूस को नहीं रहने देता। बहुत आनंद की बात हो गई है। ग्रीष्म काले दुजश्रेष्ठा सुगंधि शीतलई जलई तुलसी से चनम कृत्वा नरो निर्वाण मापी। जो गर्मी के समय पर अपने हाथों से तुलसी की जड़ों में जल सिंचित करता है, निर्वाण मापने हाथ, उसके केवल उसके मुक्ति और उसके मोक्ष को कोई रोक नहीं सकता। उससे स्त्री पुरुष की मौत नहीं बिगड़ सकती। तो तुलसी के वृक्ष में, तुलसी के गरुए में जो जल डालते हैं, चंद्रा तपम्बा छत्रम्बा तस्मै यस्तु प्रेक्षति विशेषतो निदाघेषु समुक्तः सर्व पातक। 14 नंबर का श्लोक है, बड़ा कमाल का है। जो तुलसी को, चंद्रमा की चांदनी को तथा छत्र को विशेष रूप से गर्मी के दिन में प्रदान करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। तुलसी के सानिध्य में जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तुलसी मैया के सानिध्य में जो छतरी का दान करते हैं, छाता जो छतरी का दान करते हैं, कमाल कर दिया है। जो व्यक्ति तुलसी के सानिध्य में चंद्रमा को अर्घ, तुलसी के सानिध्य में विशेष रूप से जो छत्र का दान करते हैं, ऐसे लोग संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया, चंद्रा तपम्बा छत्रम्बा तस्मयी यस्तु प्रेक्षति विशेषतो निदागेषु सा मुक्तई सर्व पातकई। वो संपूर्ण पातकों से, संपूर्ण पापों से वह मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में अखंड शीतल जल की धारा से तुलसी माँ का नित्य सिंचन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। पूरा वैशाख महीना, ये वैशाख का महीना जल दान करने का महीना है पूरा। उसमें जो तुलसी माँ को जल चढ़ाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। कदाच तुलसी दुग्धई सेच यद्धो नरोत्तमा तस वैस्मन विपर से लक्ष्मी भवत निश्चला। जो तुलसी में गौ माता का कच्चा दूध चढ़ाते हैं, दूध का अर्घ देते हैं, माँ भगवती लक्ष्मी नारायण के सहित उस घर में आके विराजित हो जाती है। उस घर में कभी कंगाली नहीं रह सकती, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रह सकती। यह माँ तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में।
इसलिए एक बार फिर कहूंगा, तुलसी वृक्ष न जानियो, गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। पांडाल की कथा के लिए लेट तो नहीं हो रहे हो, ये भी तो कथा ही तो चल रही है, और क्या। कार्तिक का महीना ये कथा ही तो है, ये वहां जितनी होगी उतनी हो जाएगी। मन लग रहा है यहाँ कर लेते हैं, वहां 1:30 बजे नहीं तो 2 बजे शुरू हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं चैप्टर पूरा कर दूं फिर। कार्तिक मास में तुलसी महात्म्य आप सुन रहे हैं। लिखा है कि तुलसी स्मरणे नैव सर्व पापम विनेष्यति, तुलसी स्पर्शने नैव नश्यन्ते व्याधयो नृणाम्। तुलसी का रस शहद में मिलाकर चाट लीजिए, पुराने से पुराना बुखार भाग जाएगा, रहेगा नहीं पास तक। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तुलसी को प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। तुलसी प्रमेदस्तु नरो भक्ति समन्वतः, जो तुलसी को प्रणाम करते हैं, तुलसी प्रणमेदस्तु, भाव से जो तुलसी को प्रणाम करते हैं उनका क्या क्या बढ़ जाता है। आयुर्बलम यशो वित्तम संततिस्तस्य वर्धते, उन लोगों की उम्र बढ़ जाती है, धन बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है। 5वीं चीज और है, उस घर में संतान की वृद्धि होती है, संतान बढ़ती है उस घर में। जो तुलसी मां को प्रणाम कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं, पद्म पुराण में इसका अद्भुत महात्म्य है तुलसी। आप यदि इसकी दक्षिणा चुकाना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम की, तो वीडियो को फटाफट आगे भेजते जाइए। नए लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 महीने में इतनी चीजें आपको परोसनी है, वैकुंठ मृत्यु लोक उतर के आ जाएगा, आनंद हो जाएगा। सुबह 7 बजे तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाया करो, बड़े अद्भुत उसमें स्तोत्रों का पाठ होता है। रात्रि की धर्म यात्रा तो कमाल कर रही है, बहुत आनंद हो रहा है। कृष्ण की बांसुरी बज रही है बहुत आनंद से। आप तुलसी महात्म्य सुन रहे हैं, जिसमें तुलसी प्रणम्यदस्तु नरो भक्ति समन्विता, आयुर्बलम यशो वित्तम संततिस्तस्य वर्धते। जो तुलसी को प्रणाम करके निकलते हैं उनकी आयु, बल, यश, धन और संतान, इन चीजों की वृद्धि होती है। सबके घर में तुलसी का गरुआ है। कार्तिक में आप वृंदावन आ रहे हैं, जो भी लोग आएंगे सबको तुलसी बांटी जाएगी वहां से। वृंदावन की तुलसी सबके घर पहुंचे। आपके घर में तुलसी सूख रही है, कार्तिक के महीने में वृंदावन ले आना, हमें लाके दे देना। सूखी तुलसी दे जाना और हरी तुलसी ले जाना वहां से। तुलसी सूख गई है, किसी भी प्रकार का आप दोष ना माने। सर्दी में प्राय तुलसी सूख जाती है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा भी होता है तुलसी जानबूझ करके सूख जाती है क्योंकि वो भक्त के कंठ में रहना चाहती है, इसलिए तभी तो भक्त का कल्याण होगा। तो सूखेगी तभी तो उसमें से माला बनेगी, माला बनेगी फिर वो पुजारी के गले में जाएगी, भक्त के गले में जाएगी। तो उसकी लीला है। कोई भी दोष मत मानिए यदि तुलसी सूख गई है। सूखी तुलसी वृंदावन पहुंचाइए हर हिसाब से, तभी तो उसका नाम वृंदावनी नाम सार्थक होगा। तुलसी को वृंदावन पहुंचाइए, फिर उसका नाम वृंदावनी शाश्वत हो जाएगा। क्योंकि तुलसी को वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, नीर बहे यमुना को, आली मोय लागे वृंदावन। आली मोय लागे वृंदावन को, वृंदावन ही ऐसा। तुलसी वृंदावन को, मां तुलसी वृंदावन को कभी छोड़ना नहीं चाहती। वर्ण है, जो व्यक्ति बताया जाता है कि जो पानी बहने वाला है, नदियों के पानी से तुलसी को सींचा जाए तो उसकी महिमा और अपने आप में ज्यादा है। कहा गया है जो श्रेष्ठ मनुष्य कभी तुलसी को दुग्ध से सींचता है उसके घर में मां लक्ष्मी अचल होकर बैठ जाती है।
जो तुलसी के मूल में गोबर से लीपने का काम करता है या उसको झाड़ता है, साफ सुथरा करता है, उसको प्राप्त होने वाले पुण्यों को आप सुने। जैमिनी को कथा सुनाई जा रही है, वहां से जितने धूलीकरण को साफ किया जाता है वह उतने 1000 कल्पों तक भगवान विष्णु के साथ आनंद का अनुभव करता है वह व्यक्ति। तुलसी के वृक्ष के आसपास किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। रजांसी तत्र यावंती दूरभूतानि जैमिने तावत कल्प सहस्राणी मोदते विष्णुनासः। तुलसी माँ के आसपास से जितने भी धूल कण, मिट्टी के कण दूर किए हैं, जितनी कणों की संख्या है उतने लंबे वर्षों तक वह जीव भगवान नारायण के चरणों में रहता है। कभी कभी तुलसी में जल तुलसी के पत्तों के ऊपर से डालिए जिसमें धूल मिट्टी न रहे। नित्य तुलसी को दीपदान कीजिए, दिया जलाइए। जो तुलसी के मूल में दिया जलाता है वह अपने करोड़ों कुल वालों के साथ भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो तुलसी की जड़ों में दिया जला करके रखता है तो 21 पीढ़ियां नहीं, इसमें लिखा है 1 करोड़ पीढ़ी तक वह जीव अपने कुल खानदान का उद्धार कर देता है, जो तुलसी की जड़ों में दिया जला करके रखता है। कितनी बड़ी मैं श्लोक बोले देता हूं। प्रदीपम यस्तु संध्यायाम स्थापये तुलसी तले संयात मंदिरम विष्णु कुल कोटि समन्वता। 1 करोड़ कुल विष्णु मंदिर यानी भगवान के धाम में वो लोग पहुंच जाते हैं जो तुलसी की जड़ों में दिया जला के रखते हैं। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं तो मेरी यह भी एक छोटी सी बात मान लीजिए कि कार्तिक का महीना है और इस कार्तिक मास में सुबह शाम एक एक दिया तुलसी माँ के गरुए में जला के रखिए। माँ को चुनरी उड़ा दीजिए। पूरा 30 दिन, रविवार को तुलसी तोड़िए मत, रविवार के दिन तुलसी को तोड़िए मत, लेकिन एक लोटे में कच्चा दूध और जल भरकर तुलसी की जड़ों में अर्घ जरूर दीजिएगा। वर्णन है कि जो दूध मिश्रित जल तुलसी की जड़ों में सम्मिश्रित करेगा उसके 1 करोड़ कुल तर जाएंगे, उसका खानदान मुक्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है। जो गाय जानवरों से, छोटे छोटे बच्चों से, मनुष्यों से तुलसी की रक्षा करता है, उसकी रक्षा शिशुभ्या तुलसीम यस्तो तुम रक्षत केशवा सदा। तो उनकी यहां बैठो, तो उनकी रक्षा स्वयं भगवान केशव करते हैं। थोड़ा नीचे पीछे बैठ जाओ, इसको ये चलाएंगे, इनको दिक्कत होगी तो कैमरे वाले चलाएंगे, और पीछे कुर्सी बैठ जाओ। तो वर्णन है कि जो तुलसी की रक्षा करेगा, जो तुलसी को नष्ट नहीं होने देगा, भगवान केशव, भगवान नारायण उस खानदान परिवार को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। भगवान स्वयं उस परिवार की रक्षा करेंगे। इसलिए तुलसी की रक्षा कीजिए। तुलस्यारोपणम यस्तु भक्तिता कुरुते नरा सामृतः परमं मोक्षं प्राप्नोते वन संशय। बड़ी सुंदर बात कही गई। कहा गया जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तुलसी को रोपता है वह मरने के बाद निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होता है। धरती पर बहुत बहुत पेड़ लगाने का फल है, लेकिन आपने अपने हाथों से तुलसी का वृक्ष लगाया, इसके बराबर कोई फल ही नहीं है। बताते हैं कि उनको सहज में मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। जो भक्ति संपन्न मनुष्य प्रातः काल उठते स्नान के बाद तुलसी का दर्शन करता है, मान लो उसने साक्षात भगवान नारायण का दर्शन कर लिया, उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। प्रभाते तुलसीम पश्येद भक्ति मान्यो नरोत्तमा स विष्णु दर्शन सैव फलम प्राप्नोति चा अक्षयम। उसके फल पुण्य अक्षय हो जाते हैं, यानी उसके फल है, उसके पुण्य हैं, वो क्षीण नहीं होते।
ये महिमा है तुलसी दर्शन की। सुबह स्नान के बाद एक लोटे में जल लीजिए, भगवान का पूजन करने के बाद लोटे में जल, थोड़ा दूध डाल लें उसमें, और फिर तुलसी माँ की जड़ों में आप वो एक लोटिया जल चढ़ा दीजिए। लिखा है कि प्रातः तुलसी का दर्शन आपने कर लिया, सविष्णु दर्शन सैव, आपने साक्षात भगवान नारायण का दर्शन कर लिया, आपने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया है। इतनी बड़ी महिमा। अमावस्या के दिन जो तुलसी की परिक्रमा करते हैं, 108 परिक्रमा जिन्होंने अमावस्या के दिन तुलसी की परिक्रमा लगाई, वर्णन कर किया है कि उन्हें 1.25 मन स्वर्ण दान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। कन्या को 1 तोला सोना आप दे देते हैं, कितना पुण्य है उसका। अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन करा के, सुनो, अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन करा के और उनके हाथ पर एक एक तुलसी का पत्ता आपने रख दिया है, तो इसमें वर्णन किया गया कि आपने अपनी 21 पीढ़ियों को तृप्त कर दिया है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उनके हाथ में आपने तुलसी पत्र दिया। अभी हम श्री गया जी में थे, हो सकता है गया जी की कथा आपने सुनी हो। गरुण पुराण, वायु पुराण, भागवत सब कुछ वहां हो रहा था। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उनके हाथ में तुलसी पत्र दिया जाता, क्योंकि वर्णन किया गया है कि श्राद्ध में ब्राह्मण को तुलसी देने का मतलब है कि प्रत्यक्ष पितृलोक में पहुंचकर पूर्वजों को तृप्त करना। तो 100 बातों की बात एक है कि तुलसी वंदनीय है, तुलसी बहुत प्रणम्य है। तुलसी को वृक्ष नहीं, तुलसी को साक्षात मां समझिए। भगवान की प्रियतमा है ये। इसके ऊपर किसी के ऊपर मां तुलसी प्रसन्न हो जाए, भगवान नारायण उस भक्त को अपने हृदय में स्थान दे देते हैं, उस भक्त को कभी अपने आप से दूर नहीं करते। बोलिए तुलसी मैया की। योष्णाति तुलसी पत्रम सर्व पाप हरम शुभम तत्शरीरांतरस्तापि पापम नश्यति तत्क्षणात्। तुलसी का स्पर्श मात्र करने से सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जिसको बहुत बीमारी है, बुखार टूट नहीं रहा है, वो रोजाना तुलसी के वृक्ष को स्पर्श करे, वर्णन है कि उसकी सभी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। जो सभी पापों को विनष्ट करने वाले तुलसी पत्र को खाता है, उसका शरीरांतर पर्यंत रहने वाला पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप तुलसी पत्र मुख में ना डालें। 5 तुलसी पत्र रोज मुख में डालिए, पंच और प्राण सुरक्षित रहे। 5 तुलसी पत्र मुख में डालिए, थायराइड नहीं होगा, गलगंड नहीं होगा, छाले नहीं होंगे, मुंह सूखेगा नहीं। ये तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में तुलसी का बहुत बड़ा नाम है अपने आप। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला को धारण करता है, उसके शरीर में पाप नहीं रहता। भगवान कहते हैं, मैं सत्य कह रहा हूं। हम लोग तुलसी पहने हैं, आप भी पहनिए, नहीं तो मैं किसी दिन आपके घर आऊंगा और आप दूध का गिलास लाए तो पहले मैं ये पूछूंगा कि गले में तुलसी है कि नहीं, और आपके गले में तुलसी नहीं तो मैं तो तुम्हारे घर का दूध क्या पानी भी पीने वाला नहीं। इसलिए मुझे मत बुलाना बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने एक बात पढ़ ली है, जिसके कंठ में तुलसी नहीं है उसके हाथ का पिया गया पानी तत्काल मदरा का रूप धारण कर लेता है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। तो भैया हमें तो अमृत पीना है, हम मदरा काई क्यों पिए, हम काई क्यों पिए। इसलिए हर वैष्णव जनों को, भगवान के भक्तों को कहना चाहूंगा, वो हमसे कोई बात तो करे जो ये कहे कि सदवा स्त्रियां तुलसी नहीं पहन सकती। माता पार्वती सदवा है, तुलसी पहनती है। माँ जानकी तुलसी पहनती है, माता सुनीति तुलसी पहनती है। तुलसी की बड़ी महिमा। बेटियां, माताएं, सदभा, जिसका पति नहीं है वह भी, बच्चे, बूढ़े
सबको तुलसी पहनने का अधिकार है। और आनंद की बात है, यदि भगवान का भक्त है तो चारों वर्णों के लोगों को तुलसी पहनने का अधिकार है। बिल्कुल भगवान के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा हो। बस इसमें नियम एक ही है, इतना सा है कि जिन चीजों को भगवान नहीं खाते तो तुलसी पहनने का मतलब है कि आप भगवान के हो गए हैं। जो भगवान जिस चीज को नहीं खाते तो उन चीजों को आप भी मत खाइए। बस यही परहेज है और कोई परहेज नहीं, इतना सा परहेज, इतना सा परहेज। महापुरुषों से तुलसी पहन लेकर के पहनना तो लेट बाथरूम में भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके द्वारा मंत्रों से अभिमंत्रित तुलसी है, उसे लीजिए। थोड़ा घी लगा करके पहनोगे तो इसके दाने चटकेंगे नहीं, धागा टूटेगा नहीं। और धागा टूटने पर कोई तुलसी खंडित नहीं होती है, दूसरे धागे में पुरो लीजिएगा फिर दोबारा। हाँ। तुलसी काष्ठ संभूतां मालां बहते यो नरः तद्देहे पातकम नास्ति सत्यमे तन्मयुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो काष्ठ तुलसी कंठ में पहनेगा, मैं वायदा करता हूं उसके शरीर से होने वाले सभी पापों को जला करके खत्म कर दूंगा। ये भगवान बोलते। आपने कुछ तालियां ज्यादा तो नहीं बजा दी हैं? बोलिए तुलसी मैया की। तुलसी पत्र गलितम यस्तोयम शिरसा वही गंगाया स्नानजं पुण्यम लभते नात्री संशया। कितना प्यारा श्लोक है। इसमें वर्णन है, जो मनुष्य तुलसी पत्र गलितम यस्तोयम शिरसा वही गंगाया स्नानजं पुण्यम लभते नात्र संशया। जो गिरी हुई तुलसी पत्र को अपने सिर पर धारण कर लेता है, वह निश्चित रूप से गंगा स्नान का फल तत्काल प्राप्त कर लेता। कैसे? आप रास्ते में जा रहे हैं, मान लिया जाए आप यहां से निकले, तुलसी का पत्ता धरती पर पड़ा और आप उसको कुचल करके नहीं चले, आपने उस पत्ते को उठाया और अपने माथे से लगा लिया, सिर से लगा लिया। भगवान नारायण कहते हैं कि उस स्त्री पुरुष को तत्काल गंगा स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी को कुचल करके मन चलिए। रास्ते में तुलसी पत्र पड़ा है, उसको उठाकर सिर से लगाइए, मस्तिष्क से लगाइए। तुलसी पत्र गलितम यस्तोयम शिरसा वै गंगाया स्नानजं पुण्यम लभते नात्र संशया। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है, बिल्कुल निश्चित रूप से गंगा स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। दुर्वा अक्षत पुष्प तथा नैवेद्य से कल्याणकारिणी तुलसी की पूजा करके मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। द्वारका जी में और बद्रीनाथ में पहुंचकर जो आपको द्वारकाधीश की पूजा करने का जो फल मिलता है, बद्री विशाल भगवान की जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है, तत्काल घर में भी वो फल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? दुर्वा विरक्षितै पुष्पै नैवेदी तुलसी शुभाम समाराध्य नरो भक्ता विष्णु पूजा फलम लभेत। तुलसी की पूजा में दुर्वा रंगे हुए चावल, लाल रंगे हुए, उसमें थोड़ी रोली लगा लीजिए, लिख लो, ध्यान नहीं रहेगा। दुर्वा और रक्त चावल, थोड़ा सा उसको उसमें रोली ला लीजिए, थोड़ा चंदन लगा लीजिए और पुष्प फूल ले लीजिए, नैवेद्य कुछ मीठा ले लीजिए, बतासा ले लीजिए और एक दिया जला करके रख लीजिए, एक लुटिया में जल ले लीजिए। ये 5 चीजें हैं, 5-6 चीजें हैं माँ तुलसी को पूजा के लिए। दुर्वा यानी दूब और अक्षत फूल, नैवेद्य एक लुटिया जल, और इनको आप पूजा में रख करके पूजा करके समाराध्य नरो भक्त्या विष्णु पूजा फलम लभेत।
स्त्री पुरुष कोई भी है, इन चीजों से जिन्होंने तुलसी माँ की पूजा की है, तत्पश्चात तत्काल उनको भगवान नारायण की संपूर्ण पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह महिमा, यह महात्म्य तुलसी मैया का है। तुलसी बहुत अद्भुत है। आज हम कार्तिक महात्म्य में आपको तुलसी महिमा सुना रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यह आपको अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा। 1:30 बज गया है, कार्यक्रम को यहां से विराम देके अब नीचे कथा आरंभ करनी ही होगी, क्योंकि नीचे और भी श्रोता पहुंच गए हैं, आप सब पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। आज के बाद और 2 दिन का कार्यक्रम है, कल और परसों का। 1 तारीख तक हम इधर हैं। आनंद से मेरी बहनें माताएं करवा चतुर्थी का व्रत करें। वीडियो खूब डाल दी गई है, उसको सुन लें। करवा चौथ की पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, यह वीडियो कल सुबह 6 बजे की वीडियो में आप सुन लेंगे। और मैं तो जो जो बोलूंगा वो मैं शास्त्र से ही बोलूंगा, ग्रंथ से बोलूंगा। पद्म पुराण में पूरा कार्तिक मास में होने वाले सभी उत्सव और पर्वों का वर्णन किया गया, तो उसमें करवा चतुर्थी का भी नाम, तो उस वीडियो को आप जरूर सुन लीजिएगा। आप अपने जीवन में खूब आनंदित मगन हो, लाभान्वित हो। पूरा का पूरा आयोजन गौ माता के लिए किया जा रहा है। उसमें गौ माता की छठ के लिए एक 7,000 रुपए का सहयोग, 3 के लिए 21,000 रुपए का सहयोग करके आज आपने तुलसी महात्म्य का पहला भाग सुना है। कल इसका सेकंड भाग, दूसरा भाग ये आप सुन लीजिएगा। कल हम पंचामृत की बात कर रहे थे, वो भी पूरी नहीं हो पाई, तो उसको भी पूरा कर ही देंगे। आज विशेष बातें मैंने निवेदन की है कि तुलसी को पूजन, उसको दीपदान, और भोग में भी तुलसी और कंठ में भी तुलसी। जो बेटियां माँ तुलसी के 8 नामों से माँ की पूजा करेंगी, कम से कम 4 परिक्रमा प्रदक्षिणा करेंगी, उन्हें बहुत अच्छे घर और वर की प्राप्ति होगी। यह प्रभाव है बहुत ज्यादा। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जितने भी जुड़े हैं, आज की कथा माता देवती और भगवान कपिल का संवाद आरंभ होगा। आज की कथा को आप जरूर सुनिए। आप सबने मैसेज भेजे हैं कि बहुत आनंद हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में आप सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत आनंद होगा। रात्रि को तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर धर्म यात्रा, उस कार्यक्रम का आप पूरा का पूरा आनंद लीजिए, जिसमें आज हम पति के धर्म और पत्नी के धर्म यात्रा में, क्या सिर्फ नारी का ही धर्म है, पुरुष का कोई धर्म नहीं है। पति को कौन सा व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति और पत्नी को पति के प्रति कौन सा व्यवहार करना चाहिए, तो आज की धर्म यात्रा बड़ी अद्भुत है। हल्ला बोल है 9 बजे, उससे पहले ही तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर ऑन होते हुए आप उसको, आप आज के कार्यक्रम से आप लाभान्वित हों। उससे पहले अभी हम नीचे कथा परिसर में, कथा पंडाल में मिलते हैं। जो लोग बाद में जुड़े हैं, अभी 15-20 मिनट के लिए, जब तक मैं व्यासपीठ पर पहुंचता हूं, तब तक के लिए सिरादे ये कार्यक्रम दोबारा से रिपीट होने के लिए जा रहा है। तो जो बाद में जुड़े हैं, शुरू में बड़ी अच्छी चर्चा हुई है, तो उसको भी आवनी पुष्पसारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एक ही श्लोक में मां तुलसी के 8 नाम आपके बीच में मैंने रख दिया। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? हाँ, बाहर से मुझे जितने भी भक्त सुन पा रहे हैं, इस समय मैं जयपुर में हूँ और यहाँ अभी 1 बजे हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा। 1:30 बजे मैं भी व्यासपीठ पर पहुँच जाऊँगा। 1:30 बजे से 4:30 बजे तक कथा, 4:30 बजे के बाद आरती, 5 बजे तक पूरा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। बहुत आनंद हो रहा है। भक्तों को यहाँ प्रसाद में हवन सामग्री प्राप्त हो रही है। सुबह यहाँ बहुत भीड़ लगी थी, आज दीक्षा दी थी, यहाँ मैं हवन कर रहा था। पूरा का पूरा यह परिसर आनंदोत मगन हो रहा था खुशबू के मारे।
सुगंधी के मारे। मैं कहूंगा कि 365 दिन हवन करो। ये जवाबदारी हमारी है। गैया को आप संभाल लो, आपके घर को हम संभाल लेंगे। गौ माता को आप संभाल लीजिए। आपके घर में धुआं बंद न हो यज्ञ का, रोज यजन कीजिए, आनंद हो जाए। क्योंकि यज्ञ वही विष्णु यज्ञ तो साक्षात भगवान का रूप है। जब भी आप वृंदावन आते हैं तो वृंदावन से चंदन लेके जाइए। काष्ठ आम की लकड़ियां, पीपल की लकड़ियां या समी की लकड़ी, चंदन और हवन सामग्री सीधा वृंदावन से गौ माता को सहयोग करते रहिए और वृंदावन से लेकर के जाइए। कल भी यहाँ व्यासपीठ से बहुत प्रसाद में सामग्री दी है। आप में से भी कुछ बैठे हैं जो लेके गए हैं। आम्र की बिल्कुल असली समुदाय है, लकड़ी है। और आप इस हवन सामग्री को एक बार अपनी आंखों के सामने लेके देखना, जिसमें तिल की मात्रा है। इसलिए तिल की मात्रा है क्योंकि जितना तिल होता है चावल उसका आधा ही होता है। चावल का आधा जौ होता है, जौ का आधा बूरा होता है। और ऐसा नहीं है कि चावल ज्यादा तिल कम, नहीं, तो फिर उसकी वो विधि खंडित हो जाएगी। कर्म कांड में उसका एक विधान बनाया। और मैं आपको कहूंगा इसमें 50 ग्राम का भी अंतर नहीं पड़ेगा। जिस विधि विधान से तराजू रखा है, तौल करके सब बनाया गया। तो ये सामग्री बहुत आनंद कर देने वाली है। आप सबके घर में पहुंचे, दिल खोल करके गौ माता का सहयोग करें। यह पूरा का पूरा आयोजन गौ माता के 1000 गौसदन बन रहे हैं, उसी के लिए समर्पित किया जा रहा है। एक गैया मैया के लिए 7000 रुपए का सहयोग और 3 गायों के लिए 21,000 रुपए का सहयोग लिया जा रहा है। एक अपनी तरफ से कर दो, एक अपने बच्चों की तरफ से कर दो और एक अपने पुरखों की तरफ से कर दो। और मुझे विश्वास है कि गौ माता को आप छत देंगे। गौ माता आपके वंश को कभी चौड़े में नहीं रहने देगी। गैया बचेगी, देश बच जाएगा, जीवन बच जाएगा। इस गौ माता की वजह से ही कृष्ण का नाम गोपाल हुआ। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन पर कांटेक्ट करते हुए और ये सौभाग्य आप कमा लें। मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाता हूं। अगला नाम है नंदिनी, जो सबको आनंद देती है। तुलसी, इसलिए उसको नंदिनी कहते हैं। एक बार तुलसी पहन करके आप देखिए। और मैंने तो नियम ले लिया है कि यदि मैं आपके घर आया और आपके घर में तुलसी की पूजा नहीं है और आप तुलसी नहीं पहनते हैं, तो हमें आपके हाथ से दिया गया पानी अच्छा नहीं लगेगा। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी जो पहनता नहीं है उसके हाथ का लिया गया पानी और आपने पिया, वो पानी नहीं है, वो मदरा का घूंट है। ऐसा वर्णन है। वो मदरा आपने पी लिया उसके हाथ से, आपने शराब पी लिया उसके हाथ से। इसलिए हरि वैष्णव जनों के कंठ में तुलसी होनी चाहिए। और ये एक बहुत आनंद की बात है। कोई भी फुटेज नहीं, अभी मुझे दिखाइए। मैं आपको बहुत निवेदन करूंगा। आनंद की बात यह है, साधवा नारी इसको पहनती है, जिसका पति नहीं है वो भी पहनती है, बेटियां पहनती हैं, अविवाहित कन्याएं पहनती हैं, बच्चे पहनते हैं, बूढ़े पहनते हैं। और एक आनंद की बात यह, और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है जिसने दीक्षा ली है वही इसको पहनने का अधिकारी है। हाँ, इतना जरूर है कि जब ये दीक्षा मिल जाती है और गुरुजनों के हाथ से जब यह कंठी पहनी जाती है, तुलसी पहनी जाती है, तो इसको सूतक पातक में भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मृत्यु के अंतिम समय तक कंठ में रहती। आज बाजार में 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की कंठी तुलसी मिलती है। इसकी एक विधि मैं आपको बता देता हूं, इसको आपको कैसे धारण करना है। तो हर चीज की विधि तो होती है। बाजार से आप लाते हैं, यदि यहाँ से लाते हैं तो यहाँ से तो पूजा होके जाती है, यहाँ से आपको मिलती है तो उसको पूजित किया जाता है। मान लिया जाए आप बाजार से लेके आए, आज धंधा हो गया है, बहुत बड़ा व्यापार हो गया है, तुलसी रुद्राक्ष का असली मिलती नहीं है। जब भी आपको तुलसी की जरूरत होती है, तुलसी वन आश्रम से आप ले लें। मैं ये कोई छाप नहीं छोड़ रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान में हर असली चीज तुलसी वन आश्रम में ही मिलती है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह हैं ऐसी जहां पर आज भी सब शुद्ध चीजें मिलती हैं। तो तुलसी को आप घी लगाइए, उसके ऊपर घृत लगा दें, हल्का सा
इसको आप घी लगा दोगे तो मनिया चटकेंगे नहीं, इसके मनिया खंडित नहीं होंगे, इसका धागा टूटेगा नहीं यदि इसके ऊपर आप देसी घी लगा देते हैं। और फिर घी लगाने के बाद में एक कटोरी में गंगा जल लीजिए और रात भर उस तुलसी कंठी को आप गंगा जल में छोड़ दीजिए। फिर सुबह उसको सूती वस्त्र से साफ करके उसको सालेराम भगवान के ऊपर या उसे आप लड्डू गोपाल जी के कंठ में उसे पहना करके सुबह से शाम तक उनको पहने रहने दीजिए। फिर आप उतार लीजिए, फिर इसे आप किसी पवित्र तिथि में पहनिए, पवित्र दिन में पहनिएगा। तुलसी को पहनने के लिए वारों में सबसे बढ़िया वार है गुरुवार, बृहस्पतिवार। ज्योतिष में वर्णन है कि जो तुलसी धारण करते हैं उनका कभी बृहस्पति गड़बड़ नहीं होता, उनका कभी गुरु नहीं बिगड़ता। गुरुवार है वो भगवान सत्यनारायण का दिन है, भगवान नारायण का दिन है और तुलसी नारायण की प्रिया है। इसलिए दिनों में गुरुवार तुलसी धारण करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। पर्व तिथियों में पहन लीजिए, पूर्णिमा को पहन लीजिए, ऐसे आप 11 को पहन लीजिए, संक्रांति को पहन लीजिए, मकर संक्रांति जो पर्व की तिथियां, ऐसे समय में आप तुलसी को आप धारण कर सकते हैं। गुरुजनों के हाथ से आप तुलसी लेंगे तो नारी के ऋतुकाल में भी तुलसी अपवित्र नहीं होगी, किसी सूतक पातक में भी तुलसी बिल्कुल भी अपवित्र नहीं होगी। इसका नियम बस इतना सा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इतना सा नियम है, जिन चीजों का भोग भगवान को लगता नहीं है बस उन चीजों को त्याजित कर दीजिए, उनको मत खाइए, आनंद हो जाएगा। भगवान आपके ऊपर अति प्रसन्न होगा। छोटे बच्चों से लेकर के वृद्धों तक, बूढ़ों तक सबको तुलसी धारण करना चाहिए। जो अब दुनिया के अंतिम पड़ाव पर है, दुनिया छोड़ने की जो तैयारी की है, वह अपने बच्चे और बहुओं को बता दें, समझा दें, कहें बेटा सोना चांदी भले ही उतार लेना, लेकिन हमारे कंठ से हमारी कंठी मत उतारना, हमारी तुलसी मत उतारना, हमारी तुलसी को हमारे संग ही चले जाने देना। गरुड़ पुराण में लिखा है, तुलसी के सहित जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है अगले जन्म में उस जीव का जन्म किसी वैष्णव घर में ही होता है, भगवान के परम प्यारे भक्त के घर में उसका जन्म होता है। तो तुलसी का तो महात्म्य है अपने आप में, जो सबको आनंद देती है, इसलिए इसका नाम है नंदिनी। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी। जब मोबाइल बाद में देख ले तो आवाज बता दो, फोन बाद में फोन ही सुन लेते, आवाज खोलो और खोलो। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसार नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। नंदनी यानी ये सबको आनंद देती है, सबको आनंद देती है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बताते हैं कि विभीषण बहुत आनंद में जीते थे, रावण की लंका में रहते हैं तो भी उनको आनंद है। क्यों? उसके दीवालों पर राम का नाम लिखा है। उसके घर में तुलसी की पूजा है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाय, नव तुलसी के वृंद तह दे के हरस कतिराय। जिनके घर में तुलसी पूजी जाती है, हनुमान वहां बिना बुलाए आ जाते हैं। हनुमान अति प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जितने भी वैष्णव जन मुझे हरि भक्त सुन रहे हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक मास में तुलसी रोपने की बड़ी महिमा है, तुलसी पूजने की बड़ी महिमा है, इसको गरुए में स्थापित रखने की बड़ी महिमा है, इसको दीप दान करने की बहुत बड़ी महिमा है।
पद्म पुराण में वर्णन है कि 100 तुलसी वृक्षों की पूजा माता पार्वती नित्य करती है, रोजाना करती है। 100 गरुआ रोज पूजती है, 100 तुलसी की पूजा करती है। तुलसी का आनंद है, तुलसी का प्रभाव है। पुष्प सारानंदिनी, संपूर्ण फूलों का सार। ये बात मुझे अच्छी लगी है। पूजा के लिए आपको फूल नहीं मिलता, तो धरती के जितने फूल हैं सभी फूलों का सार है तुलसी। नारायण के ऊपर आपने एक तुलसी पत्र चढ़ा दिया तो संपूर्ण फूल भगवान को चढ़ा दिए। और इस बात को कभी भी मत भूलना, ग्रंथ मेरे सामने है, वर्णन है कि कभी तुलसी के पत्तों का खंड खंड मत कीजिए। तुलसी का पत्ता साबुत ही चढ़ाया जाता है, पूरा चढ़ाया जाता है। इसमें लिखा है, वर्णन है कि यह नहीं है कि 4 साल राम रखें तो एक में से ही 4 टुकड़े तो सही है। यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, इससे चूक बन जाना। आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट करके वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना।